नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। करारे नोटों की हरी गुलाबी गड्डियों के बीच जो आदमी मुंह छुपाया बैठा है ना, वो कोई चोर नहीं है, अफसर है, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टर का, बोले तो ईडी, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ख्याल है कि इन लोगों को हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के अभियान में लगाया हुआ है। लेकिन राजस्थान से जो तस्वीर आई है वो तो गजब ही कहानी कह रही है। जिस ईडी के भरोसे भाजपा दिल्ली से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, कर्नाटक तक सदाचार के खेल खेल रही है, उसके बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि वो तो खुद ही महाभ्रष्ट है, उसके अफसर घूसखोर हैं और रिश्वत लेकर मामला सेटल करने का सौदा करते हैं। मामला इसलिए बहुत गंभीर है कि एसीबी ने ईडी के अफसर को लाखों रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है दलाल के जरिए। इस पर गौर करना इसलिए भी जरूरी है कि ईडी की टीम ने केजरीवाल पर हाथ डालने के बाद, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारने के बाद उनके दोनों बेटों को समन जारी किया है। एएनआई के मुताबिक ईडी ने कथित तौर पर पेपर लीक केस को लेकर यह नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते डोटासरा के घर पर हुई ईडी की छापामार कार्रवाई में उनके बेटों के खिलाफ कोई जानकारी मिली थी और इसी को लेकर ईडी ने अब पूछताछ के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को समन जारी कर दिया है। अभिलाष डोटासरा को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हाथ डाल दिया है अच्छे तरीके से। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में कह दिया कि आप भाजपा के एजेंट हैं, हम नहीं आएंगे आपके बुलाने से। बिलबिलाई हुई ईडी आप सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के बंगले पर पहुंच गई, दिल्ली में ही। अब सवाल है कि जो ईडी भाजपा को छोड़कर विपक्ष के सारे दलों के नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती फिर रही है, उसका अपना कैरेक्टर कैसा है? कहीं उसी का कैरेक्टर तो ढीला नहीं है? मतलब वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला? सोचिए। और इसलिए सोचिए कि राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के एक बड़े अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। जांच की भाषा में इसे ट्रैप करना कहते हैं, जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ना। उस अफसर का नाम है नवल किशोर मीणा। एसीबी ने इंस्पेक्टर के दलाल बाबूलाल को उस समय दबोच लिया जब वो 15 लाख रुपए की घूस की गड्डियों को निहार रहा था। अब हालत यह है कि छापा मारने गई ईडी के अफसर के ठिकानों पर एसीबी छापे मार रही है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, हम ईडी वालों के घर पर छापा मार रहे हैं। ईडी का यह इंस्पेक्टर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की राजधानी इंफाल में तैनात है। बताया जा रहा है कि नवल किशोर ने घूस लेने के लिए बाकायदा एक बिचौलिया तैनात कर रखा था, वो भी सरकारी। उसी का नाम है बाबूलाल, जिसे एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। जब एसीबी ने उसे पकड़ा तो उसने तोते की तरह सब उगल दिया कि हुजूर, मैं तो केवल मोहरा हूं और असल माल तो ईडी का इंस्पेक्टर नवल किशोर काट रहा है। उसकी गवाही के आधार पर एसीबी ने इंफाल में तैनात ईडी के ऑफिसर नवल किशोर मीणा को भी दबोच लिया। दलाल ने बताया कि ईडी का अफसर जो इंस्पेक्टर है वो मणिपुर में एक चिटफंड कंपनी के केस को रफा दफा करने और जांच के दौरान दूसरी सुविधाएं देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहा था। दे दो, केस खत्म। लेकिन आखिर में 15 लाख रुपए पर सौदा तय हो गया और जैसे ही उसने रुपए से भरा बैग पकड़ा, एसीबी के अफसरों ने उसे दबोच लिया। यह ट्रैप अलवर में बिछाया गया था। मामला ईडी के अफसर की रिश्वतखोरी का था, इसलिए एसीबी के कई आला अफसर जयपुर से अलवर के लिए रवाना हो गए और पूछताछ हुई तो और खुलासा हुआ। एसीबी के अफसरों ने बताया कि मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिटफंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था। इस केस में एक आरोपी राजस्थान का भी था। इसी सिलसिले में ईडी का इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के इरादे से राजस्थान पहुंचा था, अलवर। लेकिन जब ईडी के राजा हरिश्चंद्र ने नोटों के झाड़ देखे तो उसने सोचा क्यों ना कुछ पत्ते अपने लिए भी तोड़ लिए जाए, क्या ही पता चलेगा किसी को। लेकिन पीड़ित ने पुलिस और एसीबी के अफसरों को बता दिया कि ईडी के इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा और उनके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा उनसे रुपए मांग रहे हैं।
सौदा यह तय हुआ था कि इस घूस के एवज में चिटफंड कंपनी के केस में उनकी संपत्ति अटैच नहीं की जाएगी, कुर्की जब्ती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही केस को भी रफा दफा करने में मदद करने की बात तय हुई थी। आरोपी ने इसकी शिकायत जब एसीबी से की तो उनके कान खड़े हो गए। मामला ईडी के एक बड़े अफसर की घूसखोरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए बड़े अफसरों की मंजूरी ली गई और खास एहतियात बरते गए। क्यों? क्योंकि खबर के गलत निकलने पर अगर गलत जगह हाथ डाल देते तो लेने के देने पड़ सकते थे। एसीबी ने पहले अच्छे तरीके से तसल्ली की कि वो वाकई घूस की मांग कर रहा है और इसके बाद एसीबी के अफसरों ने ईडी के खिलाफ ट्रैप बिछाने की योजना बनाई और इस तरह ईडी का इंस्पेक्टर और उसका दलाल दोनों पकड़े गए। आपको बता दें कि नवल किशोर मीणा जयपुर के बस्सी और बाबूलाल मीणा भी बस्सी का ही रहने वाला है। बाबूलाल इस केस में मीडिएटर यानी दलाल का काम कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि बाबूलाल कोई प्राइवेट आदमी हो ना, वो बाकायदा एक सरकारी कर्मचारी है और अलवर के ही खैरथल में कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक के पद पर तैनात है। उसने बाकायदा ईडी के इंस्पेक्टर से बात करके आरोपियों को यकीन दिलाया कि 15 लाख रुपए मामले को रफा दफा करने के लिए ही लिए जा रहे हैं, कोई घपलेबाजी नहीं है, काम हो जाएगा। इससे उन्हें भरोसा हो गया कि यह घूस निश्चित तौर पर उनके खिलाफ ईडी की जांच को खत्म करने के लिए ही ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के इंस्पेक्टर और उसके दलाल ने यह भी यकीन दिलाया कि जितना बड़ा यह मामला है उसे खत्म करने के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है, पीनट है, मूंगफली का दाना दे दो। अब लोग कह रहे हैं कि ईडी करे तो रासलीला और कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। जिस ईडी के अपने ही अफसर गली गली में घूस वसूलते घूम रहे हो उसके बारे में मोदी और शाह का ख्याल है कि ये लोग राजा हरिश्चंद्र हैं, दूध के धुले हैं और इन पर शक करने वालों का कैरेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन नोटों की गड्डियों के बीच मारे शर्म के मुंह छिपाता ईडी का इंस्पेक्टर तो साफ साफ कह रहा है कि ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब ईडी क्या कहेगी हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वो कहेगी कि एसीबी राजस्थान सरकार के तहत काम करता है इसलिए हमें उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तो राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है और सारी व्यवस्था चुनाव आयोग ने अपने हाथों में ले रखी है। फिर सवाल है कि ईडी वालों ने ऐसा कुकर्म किया ही क्यों कि एंटी करप्शन वालों को बताना पड़े तुम चोर हो, तुम मुचक्के हो, वसूली गैंग के मेंबर हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।